झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। यहाँ वे एक होटल ताज पैलेस में रुके हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी में अभी किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह या किसी अन्य नेता से उनकी बातचीत भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा उसके बारे में जल्द ही बताया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वे 2 दिन के लिए दिल्ली आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश मरांडी भी दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने शाम को 5 बजे आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। गौरतलब है कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की जगह लेते हुए झारखंड में मुख्यमंत्री का भार संभाला था। हालांकि 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। चंपई सोरेन झारखंड सरकार के मंत्री हैं। वे 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली आए हैं। पहली बार उनके बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन उन्होंने इन बातों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी किसी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद वे अपने गांव लौट गए। वहां उन्होंने घोषणा की कि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपना नया संगठन बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान कोई समान विचारधारा वाले दोस्त से मुलाकात हुई तो वे उनके साथ आगे की यात्रा तय करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद से ही वे लगातार कोल्हान का दौरा भी कर रहे हैं। जहां भी वे जाते हैं उनके समर्थन उनका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। इसी सिलसिले में वे शनिवार को सरायकेला के दौरे पर थे। इस दौरान उनके कटआउट और होर्डिंग्स चर्चा का विषय बन गए। चंपई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड बदल गया था। कटआउट का बैकग्राउंड हरे की बजाय भगवा रंग का था। होर्डिंग्स में भगवा रंग में रंगे हुए थे। हालांकि होर्डिंग्स में सिर्फ चंपई सोरेन जिंदाबाद लिखा था, लेकिन स्थानीय लोग भगवा रंग देखकर हैरान थे। सबसे ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या चंपई दादा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चतुराई से बात टाल दी। उन्होंने कहा कि वे अलग रास्ते पर निकल चुके हैं, अब नया अध्याय लिखेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।